हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के अंदर बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हो, क्या मेरा एक्सपीरियंस था, क्या क्या चीज़ों को आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पूरा रोड मैप होगा, हर एक चीज़ के ऊपर डिटेल में बात करूंगा। और कहीं ना कहीं इस क्लास का एंड आते आते आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, किन तरीकों को फॉलो करना है, किन टिप्स को फॉलो करना है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप भी अपने बोर्ड की परीक्षा के अंदर अच्छे अंक बना सकते हो। ठीक है ना। देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी क्लास 12 में था किसी टाइम पे, तो वो क्या एक्सपीरियंस था, क्या चीजें थी, हर एक चीज के ऊपर डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, कोई हवाबाजी का कंटेंट नहीं कि 12 घंटे पढ़ो कि 14 घंटे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं। जो जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले बड़ी मेन चीज सुनो। आप इससे पहले क्लास 11th में थे। किस में थे आप? क्लास 11th में थे। अभी आप किस में आए हो? क्लास 12 में आए हो। क्लास 12 में तो आप गए अप्रैल में ही। कब आ गए? अप्रैल में आप क्लास 12 में आ गए। ठीक है ना। क्लास 12 में आते ही क्या होता है, सबसे पहले तो 11th में सिलेबस ज़्यादा था, पीसीएम पीसीबी की बात कर रहा हूँ मैं, सिलेबस ज़्यादा था। और अब 12th में भी क्या है, सिलेबस ज़्यादा है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, मैच कर जाती हैं। लेकिन 10th से 11th में जब आते हैं थोड़ा सा बर्डन लगता है, क्योंकि 11th में चीज़ें ज़्यादा हैं, 10th में कम है। लेकिन 11th 12th में लगभग लगभग सेम है। और मैं इतना कहूँगा कि 12th में कम चीज़ें हैं, चीज़ें आसान है, सरल है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है ना। वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी समझो। आप जैसे अप्रैल है, ठीक है, अप्रैल में क्या होगा, आपका जो जोश होगा, जो वो होगा पीक पर, यानी कि हाई होगा। आपका जोश यहाँ पर होगा, पीक पर, शिखर पर होगा, क्योंकि आप नई क्लास में आए हो। आपके अंदर एक जोश है, एक उत्साह है, एक जुनून है अच्छे नंबर लाने का, अभी है। मान लो अप्रैल में था आपके अंदर, ठीक है ना, आप इस क्लास को बाद में देख रहे होगे, बाद में क्लास बन रही है, तो अप्रैल में एक जुनून होता है, जोश होता है। बिल्कुल एक्सपीरियंस जो है वो बताऊंगा। ठीक है, देखो, अप्रैल में जोश होता है, जुनून होता है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, हम चीज़ों को समझते हैं। हो सकता है कई स्कूल चेंज हो जाते हैं, या फिर कई कोचिंग पर जाते हैं, कई चीज़ों को देखते हैं, क्या सिलेबस है, क्या किताबें हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, कौन सा चैप्टर है, कैसा चैप्टर है, हर एक चीज़ को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुमराह हो जाती हैं चीज़ें, मतलब क्या कहते हैं, हम भटकते हुए पूरा अप्रैल निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन होता हमारे अंदर जोश पूरा है। ठीक है, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है। मई में आपके एक टेस्ट होते हैं आपके स्कूल में। उस टेस्ट में क्या होते हैं, होता है कोई क्या कहते हैं, स्कूल वाले ऑब्जेक्टिव करवा लेते हैं या लिखित हो जाते हैं, जैसे भी आपके होते हैं, आपके टेस्ट हो जाते हैं। टेस्ट देने के बाद क्या होता है, आप जो भी अपना पहला दूसरा चैप्टर जहाँ तक पढ़ते हो, पहला चैप्टर पढ़ते हो, आसान होता है, केमिस्ट्री का विलयन पढ़ लेते हो, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ लेते हो बायोलॉजी में, और आपका क्या कहते हैं, फिजिक्स में आवेश को पढ़ के चले जाते हो, मजे आ जाते हैं, हो जाता है, चीज़ें यहाँ तक आसान लगती हैं, मजा आता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपका मई भी निकल जाता है, फिर आपका जून आता है। जून में आते आते कहीं ना कहीं आप नीचे आ जाते हो, आप यहाँ आ जाते हो, नीचे आ जाते हो। क्यों नीचे आ जाते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी कंटिन्यूटी जून में टूट जाती है, यानी कि जून में आपकी क्या होगी, जो आप लगातार मेहनत कर रहे थे वो टूट जाएगी, क्योंकि स्कूल बंद, आप हो सकता है कोचिंग भी नहीं जाओगे, तो एकदम से टूट जाएगी, कहीं घूमने चले जाओगे। तो जो आपकी चीज़ें चल रही थी लगातार एकदम से कंटिन्यूटी के साथ चल रही थी अप्रैल मई में, वो जून में निल हो जाती है। कहीं ना कहीं आप छोड़ देते हो पढ़ना बिल्कुल एक बार को। ठीक है ना। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या होगा, जुलाई में जैसे ही आपका नया सेशन, यानी कि जैसे ही 1 जुलाई आएगी, आप स्कूल जाओगे, चीज़ें खुलेंगी, दोबारा से चालू होंगी, तो आपके अंदर एक पूरा दोबारा से वही अप्रैल वाली पीक होगी। लेकिन अब इस पीक में और इस पीक में अंतर होगा। आप जो अप्रैल में आपके अंदर एक पूरा जोश आया था, तब आपको चीज़ें नहीं पता थी, आप गुमराह थे, कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन जैसे ही आप जुलाई के पीक पे जाओगे, जुलाई में आओगे, तो जुलाई में आपको चीज़ें पता होंगी, कहाँ से पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट है, क्या, यानी कि आप उस माहौल में ढल चुके होगे, आम भाषा में बोलूँ तो। लेकिन अगर आप यहाँ भी सीरियस नहीं हो, यहाँ भी सीरियस नहीं हो, मैं उसकी बात तो कर ही नहीं रहा जो सीरियस नहीं है, जो एक ऐसी सीधी रेखा में चल रहा है। ठीक है ना, सीधी रेखा में चल रहा है, यानी कि शून्य है, वो कुछ नहीं है। ठीक है ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आप ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, इस प्रकार से आपका ग्राफ चल रहा है। अब क्या होगा, जुलाई में आप पीक पे जाओगे, फिर धीरे धीरे ये जो आपका ग्राफ है ये नीचे गिरना चालू हो जाता है। और जब बोर्ड की परीक्षा में, ये जुलाई है आपका, ठीक है, इसमें पीक पे जाएगा, फिर नीचे गिरना चालू हो जाएगा। जब बीच में आपके क्या कहते हैं, ऑफर ले आएंगे, पढ़ोगे गिर जाओगे, पढ़ोगे गिर जाओगे, ग्राफ गिर जाएगा, ऐसी चीजें होंगी। लेकिन जब आपका क्या कहते हैं, जो आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा, उससे 1 महीने हो सकता है उसका, जो आपका बोर्ड के एग्जाम का जो आपका वो आता है शेड्यूल, जो आता है शेड्यूल, जब आएगा तब आपका एकदम से कॉन्फिडेंस जाएगा ऊपर, हाई पे, एकदम हाई पे जाएगा। क्यों जाएगा? प्रेशर आ गया। ठीक है, इन चीज़ों को पढ़ना है, मैंने तय पढ़ाई है, वो है, तो ये प्रेशर ना बने, इस चीज़ को समझो। यहाँ पर ये जो प्रेशर बनना है, यही प्रेशर खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, चीज़ों को समझो। अगर आपने यहाँ पर इस प्रेशर को बनने दिया, तो चीज़ें हड़बड़ाएंगी, चीज़ें गड़बड़ाएंगी, बोर्ड का पेपर आपके सिर पे होगा, चीज़ें आपको पता नहीं होंगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को हल करने के लिए मैं आपके लिए लगातार आज से ही क्लास, यानी कि आप जब भी इस क्लास को देख रहे हो, डे 1 से प्लेलिस्ट देखो। मैं नहीं कह रहा यहाँ से देखो, आप जहाँ से भी देखो, आपको जहाँ से
से पढ़ाई अच्छी लग रही है, जहां से आपको पढ़ने में मन लग रहा है वहां से पढ़ो, लेकिन लगातार पढ़ते रहो। समझो इस चीज को, यानी कि अगर आज जुलाई है, ठीक है, आप जुलाई में देखो या अगस्त में देखो, ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त में देखो, ठीक है, जब भी देखो इस क्लास को, इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपको लगातार, यानी कि लगातार पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। तो फिर आपको जो ग्राफ ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। फिर आपको एंड में ये नहीं होगा कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, एकदम से पढ़ना है ये सब चीजें नहीं। आप आज से थोड़ा 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 पढ़ते चलो, इस चीज को समझो। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, लास्ट के 1 महीने में पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको अभी से क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलना है। थोड़ा हुआ पढ़ते चलने से ये फायदा होगा कि एंड टाइम में ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, दबाव नहीं पड़ेगा। आप फ्री होगे चीजों को रिवाइज कर रहे होगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होगे, इन सब चीजों को करोगे। और कौन करवाएगा? मैं ही करवाऊंगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस, फिर जो पिछले सालों में आए हुए पेपर है हर एक चीज की प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए लगातार एक क्लास लेके आ रहा हूँ। क्यों लेके आ रहा हूँ समझो। आपको रोज 8 बजे क्लास देखने को मिलती है शाम को, ठीक है, रात को। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि यही तो कंटिन्यूटी है, ठीक है ना। यही तो क्या कहते हैं कंटिन्यूटी का मतलब समझते हो, लगातार आपको लगातार पढ़ते रहना है। लगातार क्लास क्यों आती है? लगातार आप पढ़ते रहो, आप जुड़े रहो, टच में रहो पढ़ाई के, ताकि चीजें आपको आसान लगे, ठीक है ना। और एकदम से वर्डन आ जाए, बहुत बड़ी क्लास आ जाए, एकदम से क्या कहते हैं, एकदम से पता चल जाए बोर्ड का पेपर परसों है, तो क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा, बर्डन पड़ेगा, चीजें नहीं हो पाएंगी। लेकिन आपको चीजें पहले से ही पता होंगी तो चीजें आसान हो जाएंगी। इस चीज को समझो। इसका मतलब यह है, अभी आप कर क्या रहे हो, लगातार पढ़ते हुए चलो, थोड़ा 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 पढ़ते हुए चलो, ठीक है। नहीं कह रहा 13 घंटे 14 घंटे पढ़ो, नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। रोज एक क्लास आती है, इस क्लास को देखना है, ठीक है ना। क्लास को देखने से क्या होगा, आपके लिए देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक चीज, हिंदी इंग्लिश भी रहेगी, ठीक है ना। उसके लिए प्लान किया जा रहा है। तो आपके लिए क्या होगा, इससे आपकी लगातार कंटिन्यूटी बनेगी और साथ में आपको चीजें तैयार होती जाएंगी चैप्टर वाइज, ठीक है ना। इससे फायदा होगा। दूसरी चीज क्या होगी, जब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको लगेगा यार ये तो हमने रेगुलर जो क्लास लेते थे तो हमने सीख ली चीजें, क्या है ये चीजें, मतलब आपको आसान लगेंगी चीजें, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। और अभी नहीं देख रहे हो, इंपॉर्टेंट देखने आओगे डायरेक्ट, तो पता है क्या होगा, एकदम से प्रेशर पड़ेगा, अरे यार इससे पढ़ने में तो पढ़ाई नहीं है, ये है वो है। प्रेशर मत पढ़ने दो, अभी से लगातार पढ़ना चालू करो। मैंने भी यही किया था, अपने एक्सपीरियंस बता देता हूँ, ठीक है ना। 10th क्लास में मैंने भी क्या कहते हैं एक गलती कर दी थी। क्या गलती कर दी थी कि शुरू के जो 3-4 महीने थे उनमें इतना फोकस नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? हो सकता है क्या कहते हैं उसमें इतना फोकस नहीं हुआ। क्यों फोकस नहीं हुआ? चीजें ऑनलाइन थी तब, ठीक है, लॉकडाउन वगैरह हो गया था जब मैं क्लास 10th में, तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने वहां से सीखा और क्लास 12th में लगातार रेगुलरिटी के साथ शुरुआत से डे 1 से पढ़ना, डे 1 से पढ़ा और एग्जाम तक पढ़ा, ठीक है ना। और इस ग्राफ जो अपना ग्राफ है उस एग्जाम तक उसे ऐसा चलने दिया, यानी कि कुछ ना कुछ सीखते हुए चलना है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा जो भी मेरा एक्सपीरियंस था। क्या एक्सपीरियंस था? छोटा सा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको रेगुलरिटी रखनी है, यानी कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कर लूँगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में आपके लिए लगातार हो, फिजिक्स हो, आपकी हिंदी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट की क्लास लगातार आपके लिए लाई जा रही है। आपको क्या करना है, लगातार क्लास को देखना है। मैं नहीं कह रहा फॉलो करो, मैं नहीं कह रहा लाइक करो, मैं नहीं कह रहा सब्सक्राइब करो, आप बस लगातार क्लास को देखो, वो जरूरी है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।